गेस्ट टीचर ने बीजेपी दफ्तर पर उग्र प्रदर्शन किया। उन्होंने पॉलिसी पास नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। अतिथि शिक्षकों का धरना अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आ चुका है। इनका प्रदर्शन लगातार 9वें दिन से लगातार 9वां दिन चल रहा है। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया घर के बाहर धरना प्रदर्शन दिया, जहां पे उनको आश्वासन मिला। अब यहां पर ये बीजेपी के कार्यालय के बाहर आ गए। आइए हम सीधी बात करते हैं। हम अपनी पॉलिसी का अप्रूवल चाहते हैं एलजी साहब से। जब उसमें कोई गलती नहीं है तो उसका अप्रूवल भेजा जाए, चीफ सेक्रेटरी से साइन करवा के उसकी पॉलिसी फ्रेमवर्क करी जाए, उसका फ्रेम करा जाए और हम लोगों की पॉलिसी पास कराई जाए। ये फालतू के बहाने नहीं चलेंगे और अगर गलती है तो बताई जाए, सिसोदिया जी को वापस दी जाए। लगातार 9 दिन हो गए आज धरना देते देते कि हमें हमारा फ्यूचर सिक्योर चाहिए। हम जो गेस्ट टीचर वर्क कर रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता होता कि कल उनके फ्यूचर के साथ क्या होगा, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि 25,000 युवा जो आज बेरोजगार होकर रोडों पे बैठा हुआ है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ऐसा हमारा सहयोग करे कि हमारा फ्यूचर सेफ हो जाए। कल एलजी महोदय ने यह स्पष्ट किया है कि सब कुछ नेता होते हैं, कोर्ट कुछ नहीं। उदाहरण के तौर पर साथियों, आप उठा लीजिएगा लिस्ट, एडीडीएल को देख लीजिए, शिक्षकों के नाम काट दिए गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपको 31 अगस्त तक हम करा सकते हैं, काम करा सकते हैं। जब कोर्ट ने आदेश कर दिया तो आप कौन होते हैं हमारे एक्सटेंशन बढ़ाने वाले? मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये पॉलिसी बनाई जाए जो सुरक्षा हो। तो पॉलिसी नहीं बनेगी, हम लोग यहीं पर ऐसे ही धरना देंगे। हम यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार जो भी है वो हमारी पॉलिसी नहीं बनाएंगे। जबकि हमारे सरकार ने भी बोल दिया है कि जो पॉलिसी है वो एलजी के पास है। अगर एलजी के पास है तो वो साइन करा के हमें देते क्यों नहीं है? वो पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? शिक्षक को मजाक का पात्र ना बनाया जाए। अगर हम लोग 8 दिन से वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी के आवास पे धरना दिए, उसके बाद 2 दिन से एलजी हाउस पे धरना दिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी पॉलिसी नहीं आई, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम लोग भी देखे थे कि उनके पास एक पॉलिसी आई थी। जो भी आया आप उसे अप्रूवल करिए और 25,000 गेस्ट टीचर के साथ या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, नहीं तो हम लोग यही रोड पे जब तक पॉलिसी पास नहीं होती, जब तक पॉलिसी अप्रूवल नहीं होती, हम यहीं पे आमरण अनशन करेंगे, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मैं फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूँ, मेरे काफ़ी साथी यहाँ पर भी हैं। हम कई दिन से ये धरना दे चुके हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री, उन्होंने बताया है कि हमारी पॉलिसी पास कर दी गई है, लेकिन एलजीएल साहब वहाँ बिल्कुल हमें इसके लिए सतर्क नहीं बता रहे हैं कि आप एलजीएल से पास हो चुके हैं, लेकिन पर वो हमें अनशन में रख रहे हैं, इधर उधर कह रहे हैं कि पॉलिसी नहीं आई है, जबकि उनको पता है बीजेपी सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करा है। प्लीज़ हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी जितने भी हम शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, हमारे बेरोजगार बिल्कुल ना करें। मेरा नाम राहुल है और मैं दिल्ली में एक अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो भी 22,000 गेस्ट टीचर हैं, इन्होंने सरकार ने इनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है और ये अब ये मान लो कि ये मरने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे हैं इनमें जो बेचारे बहुत गरीब घर से हैं और जो अपने किराया भी नहीं दे पा रहे हैं और खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। सड़क पर बैठे हैं, 8-10 दिन से भूखे मर रहे हैं और सरकार उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये 22,000 चूल्हों को सरकार बंद ना करे, सरकार इन पर ध्यान दे। मेरा नाम रेनू है, मैं 2013 से अध्यापिका रही हूँ। आज सरकार ने हमें रोड पर बिठा दिया है। आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये आफत आई हुई है सभी गेस्ट टीचरों की। 22,000 गेस्ट टीचर आज अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, रोड पर बैठने के लिए मजबूर हैं। आज सभी गेस्ट टीचरों का ये फैसला है, आर या पार, या तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे, नहीं तो आज हम सभी घर नहीं जाएंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। मनोज तिवारी जी ने भी हमें आश्वासन दिया, हम उसके घर पर कई बार गए। उन्होंने ये कहा कि आप पॉलिसी बनवाइए, मैं उस पर साइन करवाऊंगा, लेकिन क्या मिला हमें? मनोज तिवारी जी से हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। मेरा नाम शशि वाला है, मैं टीजीटी एसकेटी से दिल्ली में गेस्ट टीचर हूँ। लेकिन जो मोदी जी पढ़े लिखे लोगों को घर पर भत्ता देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ लगे हुए टीचर्स का उनसे व्यवसाय छीना जा रहा है, तो आज ये बीजेपी हमारा साथ क्यों नहीं दे रही है? हमें 8 दिन हो चुके हैं, आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन हम ये बता दें हम यहाँ मर जाएंगे, भूखे प्यासे पड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं।
हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यालय के बाहर अतिथि शिक्षक मौजूद हैं। उनका कहना है या तो हमें पॉलिसी दी जाए वरना हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। कैमरामैन अरबाज के साथ पवन भार्गव, NBC न्यूज हिंदी, दिल्ली। सब्सक्राइब करें NBC हिंदी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।